Welcome to Panisha Tutor. In this video, I am going to discuss about international trade imbalance due to war and after COVID-19. So let's start with the introduction. As we all know, our economy has been hit by two major shocks in recent years. That is COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine war. So in this video, I am going to discuss about the impact of Russia-Ukraine war and COVID-19 pandemic on various economic indicators like GDP, stock market, forex, inflation and foreign trade. So we will start with impact on GDP first. Obviously, the Ukrainians are the immediate sufferers, but there are victims all across the world as oil, gas and food prices are skyrocketing. तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? हमारी कंट्री की जीडीपी पे। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम इंडिया की जीडीपी की। अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी की इन द ईयर 2022 में, तो इंडिया की जीडीपी अभी भी 9% जो है वो अपने प्री पेंडेमिक लेवल से कम है। यानी कि अगर वो 2020 में हमारे पास 35.67 लाख करोड़ थी, तो अब Q1 में फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारे पास जीडीपी है 32.28 लाख करोड़, जो कि 9% हमारे पेंडेमिक लेवल से कम है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ की इन टर्म्स ऑफ एनुअल परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड की सिचुएशन देखें तो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन कोविड के टाइम में माइनस में चली गई थी, यानी कि -3.5% रह गई थी। और अगर हम बात करें ये धीरे धीरे रिकवर करके पॉजिटिव हो रही है, यानी कि हम 2022 की जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल कम टू 3.6%। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जीडीपी भी जो है वो कोविड के टाइम पे माइनस में चली गई थी, जो कि हो गई थी -7.0%, यानी कि 7%. So despite 2-year boost to the global economy, it will take several years to recover from the loss of COVID-19. So धीरे धीरे जो वर्ल्ड की आउटपुट ग्रोथ है वो आगे इम्प्रूव करेगी। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एंड हंगर की। जो प्राइसेस इतने ज़्यादा रेज हो रहे हैं उनका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो पॉवर्टी और हंगर पे भी देखने को मिल रहा है। अगर यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो मोर देन 1/5 पॉपुलेशन, जो मोर देन 1/5 ह्यूमैनिटी है, वो 1.7 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी और हंगर की सिचुएशन में आ चुकी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के चीफ्स की, इन्होंने एक इमीडिएट मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने फूड सिक्योरिटी का इशू एड्रेस किया था। अब हम बात करेंगे कि कमोडिटीज पे, हमारी कंट्री की कमोडिटीज पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। ऑब्वियसली बात है कि हमारी कंट्रीज की काफ़ी सारी कमोडिटीज पे इस वॉर के कारण जो है वो इफेक्ट पड़ा। तो इनमें से जो मेन कमोडिटीज टेक पे हैं वो है शुगर, व्हीट एंड कुकिंग ऑयल। सो अब हम बात करेंगे वेरी फर्स्ट कमोडिटी यानी कि व्हीट की। अगर हम बात करें व्हीट की, तो रशिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का, जो कि 18% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स करता है। और अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन भी जो है वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का, जो कि 7% ग्लोबल सप्लाई करता है। और अगर पुट टुगेदर अगर दोनों को मिला के देखें तो टोटल जो है वो 25% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स व्हीट के रशिया और यूक्रेन कर रहे हैं। सो इमेजिन अगर 25% ग्लोबल सप्लाई रातों रात गायब हो जाए इस वॉर के कारण, तो क्या होगा? बहुत नेचुरल सी बात है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। इनफैक्ट बात करें अगर यूएन की, तो यूएन भी जो है वो प्रिडिक्शंस लगा रहा है कि जो फूड प्राइसेस हैं वो 22% रेज करेंगे। So you could say it's perfect storm. First climate change का issue, then Wuhan virus, and now Russia-Ukraine war. So अगर हम कोविड की बात करें in the year 2020, तो wheat prices तब भी जो है वो 33% इंक्रीज हो गए थे। और सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो उसके प्राइसेस भी 60% इंक्रीज हो गए थे। तो अगर वॉर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो सिचुएशन में गेट वर्स। अनदर वल्नरेबल कमोडिटी है जिसपे हमें वॉर का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो है कुकिंग ऑयल। सो अगर हम बात करें रशिया एंड यूक्रेन की, तो रशिया एंड यूक्रेन लीड्स द सनफ्लावर ऑयल प्रोडक्शन। टुगेदर दे एक्सपोर्ट 75%. It's almost like a monopoly. But the low point is their productivity is getting down because agriculture is not their priority at the moment. But for India, this could be a huge blow, as 90% of sunflower oil in India comes from Russia and Ukraine. So as a result, जो oil के prices हैं वो 32 rupees तक increase हो रहे हैं per liter.
इस केस में इंडिया के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो वो सनफ्लावर ऑयल कहीं और से मंगवाना स्टार्ट कर दे, या फिर वो दूसरे एडिबल ऑयल्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर दे। अनदर वल्नरेबल कमोडिटी इज शुगर। कंपेयर टू द लास्ट ईयर, अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके चलें तो शुगर के प्राइसेस भी 20% तक इंक्रीज हो चुके हैं। अनदर इशू ऑफ कंसर्न इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करें तो प्राइसेस जो हैं हमें पता है सभी कमोडिटीज के बढ़ रहे हैं, सप्लाई जो है वो उतनी नहीं रही, मीन्स सप्लाई कम हो रही है, डिमांड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण क्या है सिचुएशन बन गई है हमारी कंट्रीज में इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो रहा है, जीडीपी कम हो रही है और जिसका सीधा सीधा असर हमारी स्टॉक मार्केट्स पे हो रहा है। सो लुक एट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कई सारी मल्टीपल कमोडिटीज के प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं, तो मल्टीपल कमोडिटीज के प्राइस के इंक्रीज होने के कारण कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स भी इंक्रीज हो चुकी है। सो अगर हम बात करें सबसे पहले यूरिया की, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर है, या फिर अगर हम बात करें डायमोनियम फॉस्फेट की, जो सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर है, तो इनके प्राइसेस जो है वो नियर अबाउट 110% पिछले 1 साल से इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इनकी डिमांड जो है यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, गैस प्राइसेस जो हैं, ऑयल प्राइसेस वो इंक्रीज हो चुके हैं और उतनी सप्लाई नहीं रही है, तो इसके कारण जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, अगेन क्रिएटिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। सो अगर हम बात करें ईयर 2021 की, तो 2021 से जो फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस हैं उनमें स्टीप राइज आया है। क्यों? बिकॉज राइज इन गैस प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, यूएस मार्केट से डिमांड जो है वो स्ट्रांग हो चुकी है और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के कारण जो है इनके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज अगेन क्रिएटिंग द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनर्जी मार्केट। एनर्जी मार्केट की बात करें तो रशिया जो है वो वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है एनर्जी मार्केट में, और अगर हम बात करें 2021 की, तो रशिया के फेडरल बजट में 45% रेवेन्यू जो है वो 2 कमोडिटीज से आ रहा है, वो है ऑयल और दूसरी है नेचुरल गैस। तो सीधा सीधा क्या है, इनका इफेक्ट जो है वो रशिया के बजट पे है। सो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली क्या कर रही है, इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में क्रिएट कर रही है। तो इन्फ्लेशन के कारण जो है ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज होने के कारण कई सारे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और उनके इंक्रीज होने के कारण जो हमारी कंट्री की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के इंक्रीज होने के कारण जो हमारी एवरीडे आइटम्स हैं कंज्यूम करने के लिए, जैसे कि टूथपेस्ट एटसेट्रा, उनका प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे सोअरिंग ऑयल प्राइसेस की। ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण हो सकता है यूक्रेन आने वाले टाइम में ऑयल की सप्लाई कम कर दे। इनफैक्ट अगर हम बात करें ऑयल प्राइसेस की, तो मार्च 2022 में यूएस में ऑयल का प्राइसेस था $130, जो कि पूरे 13 इयर्स में हाईएस्ट था। सो राइजिंग ऑयल प्राइसेस जो हैं वो भी इन्फ्लेशन का रीजन है, इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हैं। एज वी कैन सी इन डायग्राम, इन्फ्लेशन के कारण जो है वो फूड प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो जिसके कारण 81 कंट्रीज में अगर हम बात करें तो हंगर में जो लोग हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। हंगर की सिचुएशन में 47 मिलियन लोग जो हैं पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और इसका डाटा पहुंच गया है 323 मिलियंस तक। और इन सब के कारण क्या है, एक विसिशियस साइकिल क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण सारी कंट्रीज की सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। क्योंकि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज कर रही है, और जो रियल इनकम है, लोगों की परचेजिंग पावर है, वो डिक्रीज हो रही है। फैमिलीज के कॉप अप करने की एबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो रहा है, और उसके कारण कंट्रीज की फिजिकल स्पेस भी कम हो रही है। एंड लास्ट इज सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी नीड्स भी लोगों की डिक्रीज हो रही है। तो ये एक सर्कल सा क्रिएट हो गया है, एक विशिष्ट साइकिल क्रिएट हो गया है, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती जा रही है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज की। कोविड की सिचुएशन के कारण जो FDI है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका सीधा इमीडिएट और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर हम बात करें इन द ईयर 2019 में, 19 से 20 तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी कंट्री की FDI है वो 40% जो है वो कम हो गई है, और ये धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हुई है इन द ईयर 2022 से। अगर हम बात करें ईयर 2020 की, तो 2020 में बहुत सारे अब्रप्ट चेंजेस आए हैं हमारी इकोनॉमी के, इंटरनेशनल ट्रेड में।
अनलाइक नेवर बिफोर। एज पर ए रिपोर्ट बाय अंकटैड, जो हमारी कंट्री की वर्ल्ड सर्विसेज हैं वो जो है अभी तक अपने प्री पेंडेमिक लेवल्स तक भी नहीं पहुंची। और सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में जो सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है वो है कंट्री का ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर हम बात करें वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड की, तो अंकटैड के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड है वो इंक्रीज हो सकता है बाय 15%। सर्विसेज में बात करें अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और इसमें इंटरनेशनल सेल्स जो हैं, इंटरनेशनल प्राइजेस जो हैं, उन पे नियर अबाउट 20% डिक्रीज आया है, ड्रॉप आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड के कारण। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स। ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे दो चीज़ों की, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की। सो अगर हम बात करें ट्रेड इन गुड्स में, तो गुड्स में हम कह सकते हैं इन द ईयर 2021 में ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ है इन डेवलपिंग वर्ल्ड, बट डेवलप्ड वर्ल्ड में उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना वो डेवलपिंग वर्ल्ड में इंक्रीज हुआ है। सो अगर हम बात करें इन द ईयर 2022 की, तो 2022 में हम कह सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो ग्लोबली इंक्रीज होगी। सो टू सम अप हम ये कह सकते हैं दोनों ही सिचुएशंस के, कोविड-19 एंड वॉर के, हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स दोनों ही हैं। सो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स पे भी ध्यान दे टू एंश्योर सस्टेन्ड रिकवरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फिनिशियर ट्यूटर फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट्स।